एक सवाल आया मेरे पास कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीवी में उससे पूछा गया कि सीवी के अंदर क्या चीज़ खुसूसी तौर पर मेंशन की जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और जो आप अपने सीवी में मेंशन कर रहे हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पे मुझे, अगर मैं किसी को हायर करता हूँ, ठीक है, और मुझे एक फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत है जिसके पास टेक्निकल स्किल्स के अलावा, जिसमें आप टेक्निकल स्किल्स में CSS HTML वगैरह को आप शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो जब प्रोफेशनल टास्क करने पे आता है या प्रोजेक्ट्स को करता है तो उसमें उसकी कोडिंग करने का स्टाइल क्या है और वो कितना ख्याल रखता है क्वालिटी का, परफॉर्मेंस में कैसा है, लर्निंग में कितना विलिंग है कि नई टेक्नोलॉजीज को अप्रोच करना चाहता है या नहीं चाहता, या जस्ट कि जो काम मिला उसको कर लिया और जी जॉब से कर दे, नहीं। जब आप किसी सीवी के साथ किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये ख्याल रखें कि जिस कंपनी को जॉब के लिए आपकी ज़रूरत है उन्होंने जो चीज़ मेंशन की है क्या आप उस पर फुलफिल हैं, क्या आप उस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। अगर नहीं करते तो डेफिनेटली आप उस पर अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि जिसको मैं हायर करता हूँ उसके पास वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो जिसकी मुझे ज़रूरत है। आप अपने सीवी में अगर आप वो स्किल्स रखते हैं तो लाजमी तौर पे उन रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर मेंशन करें जो उस जॉब के हिसाब से मैच करती है। अगर मुझे ज़रूरत है एक ऐसे डेवलपर, एक ऐसे कोडर की जो क्लीन हैंड कोड लिखता हो, तो आप इस चीज़ को अपने सीवी में मेंशन करें कि यू राइट क्लीन हैंड कोड। मुझे अगर ज़रूरत है ऐसे डेवलपर की जो परफॉर्मेंस पे यकीन रखता है, क्वालिटी का ख्याल रखता है और प्रॉपर टेस्टिंग करता है, तो ये एबिलिटीज़ अगर आप में हैं तो आप इसे सीवी में ज़रूर मेंशन करें। सीवी के अंदर किसी भी किस्म की आपकी हॉबी से मुझे कोई गर्ज नहीं है। आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वगैरह वगैरह।